हेलो विवस, मैं अमृता मैम के चैनल को यूट्यूब में बहुत दिन से फॉलो कर रहा था। मेरा लव लाइफ बहुत ही ख़राब था। सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। मेरा पार्टनर से पिछले 2 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन में था। एंड मैं सारा उम्मीदें खो के बैठा हुआ था। एंड मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था रिस्क लेने से अलावा। एंड मैं रिस्क लेकर मैडम को अप्रोच हुआ था। एंड मैडम मेरा प्रॉब्लम पूरी तरह समझ कर रेमेडी दिए थे। वो रेमेडी मैंने अच्छे से फॉलो किया। एंड मेरा के लिए हुआ था कि मेरा पार्टनर खुद से मेरे से कांटेक्ट हुई थी। एंड बहुत खुश हूँ मैं। अभी चीज़ों पे यकीन होने लगा है। एंड बहुत विश्वास से ये कहूँगा कि बहुत जल्दी मेरे पार्टनर के साथ मेरा शादी भी हो जाएगा। थैंक्स अमृता मैडम फॉर चेंजिंग माय लव लाइफ। एंड आप लोग भी उनके रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव वे में काम करते हैं। एंड थैंक्स अगेन अमृता मैडम। हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके पर्सन के मैसेज बताने वाली हूँ जो उनकी दिल की बात है। आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग दूर हो, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, लेकिन उनके सोल की बात क्या है, उनकी दिल की बात क्या है जो आपसे वो बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो उनके दिल में क्या चल रहा है एक्चुअल आप वो जान पाओगे आज, क्योंकि आज मैं उनके मैसेजेस लेकर के आई हूँ एंड आपको वो मैसेजेस बताने वाली हूँ। कुछ मैसेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड समटाइम्स आप समझ नहीं पाते हो बिकॉज आपके पर्सन क्लियर होकर के आपसे नहीं बोल पाते, खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैं आपको वो मैसेज बताने वाली हूँ, आपके पर्सन के दिल की बात। ओके माय डियर, तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की इस कार्ड से हम पहले से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो एक्चुअल में उनके दिल में चल रहा है। ओके डियर, सबसे पहला है 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है माय डियर, यानी कि वो किसी पेन में है डियर, किसी दर्द में है। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। जो सिचुएशन उनकी है उसकी वजह से वो अपने सिचुएशन में खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और ये जो परेशानी है जिससे वो राइट नाउ डील कर रहे हैं उससे वो बहुत जल्द निकल भी सकते हैं, बिकॉज 10 की एनर्जी है। वो परेशानी जो है एंड होने वाली है आने वाले समय में। ओके माय डियर, जो दूसरी चीज़ है, आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन चल रहे हैं जिसको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है माय डियर। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ बहस हो गई है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और साथ में वो भी चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये जो डिसएग्रीमेंट वाली सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होनी चाहिए। और वो किसी बात में क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों से वो अनजान है, वो जानकारी चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी चाहिए है, ठीक है ना। और वो क्लैरिटी गेन करने के बाद इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बाहर निकल सकते हैं, यानी कि इस आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सकते हैं माय डियर। ओके, उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है डियर, लेकिन वो प्यार को जल्दी शो नहीं करते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है, बट वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं और इस चीज़ का उनको दुख भी है, क्योंकि वो जितना आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। और इसके पीछे कुछ वजह है। कोई लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करके रखे हुए हैं, जो उनको अपने कहते हैं कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो अपने दिल की बात वो क्लियर आपसे नहीं बोल पाते हैं, जबकि आपके लिए उनके अंदर बहुत सारा प्यार है। ओके डियर, सो डियर, वो चाहते हैं कुछ चीज़ें आपको बताना जो कि आपको वो बता नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं और जो है वो जो हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इसलिए वो नहीं बताना चाहते हैं। और आपको वो खुशियाँ भी देना चाहते हैं। कुछ बात की कहते हैं ना कि कुछ अपने दिल की बात ऐसी बताना चाहते हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं। ओके माय डियर, हाँ, और यहाँ पे मुझे लिब्रास दिख रहा है कि किन्हीं के पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक तक है। एंड एक आप और इसका कारण जो है यहाँ पे टॉक्सिक बिहेव आपके साथ भी कर रहे हैं। इसके वजह से आप जो टॉक्सिक बिहेव उनसे झेल रहे हो या परेशान हो, ये उनके थर्ड पार्टी जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं या फिर जो पर्सन्स, जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व है, वो वहाँ पे जो है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। और इसी वजह से, और जब ब्लैक मैजिक होता है माय डियर, तो आपके जो पर्सन हैं उनका माइंड, बॉडी, सोल किसी के ट्रैप में होता है। तो आपके पर्सन अगर आपसे प्यार भी करेंगे उस टाइम, तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है, एक टॉक्सिसिटी दिख रही है उनके अंदर, जिसको आप देख करके आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो इंसान एकदम अलग ही हो गया है, एकदम अलग बिहेव कर रहा है। तो आप ये सोचोगे कि ये ही बुरे हो गए हैं, बट एक्चुअल में ये ट्रैप में है किसी और के, जिससे आपको इनको निकालने की ज़रूरत है। ओके डियर, ये वो बताना चाहते, समझ लें, क्योंकि ये चीज़ ना सोल की बात मैं बता रही हूँ,
जो एक्चुअल में उनके साथ हो रहा है। और जो है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके साथ उन्होंने कोई छल किया है, कोई धोखा किया है, कोई डिसेप्शन किया है, तो माय डियर ये चीज़ के लिए वो डिसअपॉइंटेड भी हैं, क्योंकि ये चीज़ वो करना चाह नहीं रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में इंसान करता है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, जो यहाँ जिसके लिए वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। अब मैं आपको उनके मैसेज बताना चाहूँगी कि उनके दिल की बात क्या है, वो दिल में क्या चल रहा है, एंड कुछ मैसेज मैं लूँगी उनसे। आई विश वी कुड टॉक थ्रू आउट द डे। तो उन कहीं ना कहीं अगर आप सेपरेशन में हो माय डियर, तो उनको इच्छा है कि आपके साथ वो सारा दिन बात करके वो सारी बात बताए जो वो आपसे बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ओके डियर, एंड जो दूसरा कार्ड है वो है माई लास्ट रिलेशनशिप वॉज वेरी टॉक्सिक। तो जो रिलेशनशिप में थे वो पहले, हो सकता है कि कोई एक्स पार्टनर हो उनके लाइफ में या कोई इंसान हो उनके लाइफ में, तो वो रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, एंड उसका असर आपके भी रिश्ते में आ रहा है, ये हो सकता है डियर। और इस चीज़ को शायद उन्होंने छुपाया हो या आपको पता हो, और लेकिन वो उस रिश्ते से खुश नहीं थे, एंड इसी का जो है असर आपके रिश्ते में भी आ रहा है। आई एम सॉरी। तो जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं आपके साथ, उसके लिए वो डिसअपॉइंटेड है, एंड वो सॉरी भी कर रहे हैं आपको। आई एम डिप्रेस्ड, और वो अभी खुश भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने प्रॉब्लम से अभी जो सिचुएशन है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है थर्ड पार्टी के साथ या कुछ भी, तो यहाँ पे डिप्रेशन में है डियर। वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने लाइफ का। आई एम टेरिफाइड ऑफ लॉसिंग यू। उनके मन में एक कोने में ये भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो खो रहे हैं, और ये खोना वो आपको एक्चुअल में चाहते नहीं हैं, बट कुछ इन्फ्लुएंस की वजह से, कुछ लोगों की वजह से ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, एंड वो इस चीज़ से डरे हुए भी हैं कि कहीं आपको वो खो ना दे। प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू ओपन अप टू यू। और वो कुछ समय भी आपसे मांग रहे हैं जिससे कि आपके सामने वो खुल करके अपनी सारी बातें कह सके। हो सकता है कि अभी वो थर्ड पार्टी की डोमिनेशन में बहुत ज़्यादा है, या ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो वो एकदम से ट्रैप में है थर्ड पार्टी के, जिसकी वजह से अपने दिल की पूरी बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन के साथ है माय डियर। तो लास्ट एक कार्ड लेना चाहूँगी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, तो मैं एक कार्ड लेती हूँ, सबसे ऊपर वाला, एंड दूसरा कार्ड मैं इसको आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली डियर, वो डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो स्टक है अपने लव लाइफ में, या फिर अपने लाइफ में किसी सिचुएशन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, या फिर अपने एक्स पार्टनर की वजह से माय डियर। ओके, तो इससे उनको निकलने की ज़रूरत है, और आपको अगर वो ब्लैक मैजिक हो रखा है उनके ऊपर, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप भी इस चीज़ को समझे डियर कि इस रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन एकदम से मिसबिहेव करने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं, या आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो आपको ये अपनी रेमेडीज़ जरूर से करना चाहिए, क्योंकि रेमेडीज़ से आप दोनों के बीच के प्लानेटरी कंडीशन बैलेंस होते हैं, आपके पर्सन आते भी हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेते हैं, और आपका जो रीयूनियन होता है रेमेडी करने से, वो परमानेंट रीयूनियन होता है। ओके माय डियर, अगर आप परमानेंट रीयूनियन चाहते हो, डेफिनेटली रेमेडी करें, क्योंकि रेमेडीज से ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं, एंड आप लोग परमानेंट रीयूनियन में आ सकते हैं। ओके माय डियर, तो देखते हैं कि एंजेलिक मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। सक्सेस का कार्ड है आगे के लिए, एंड द नियर फ्यूचर का है। इन द नियर फ्यूचर आपको सक्सेस मिल सकते हैं अपने लव लाइफ में, यानी आपने अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रखा हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकते हैं। नो का कार्ड है, यानी कि अगर आप निगेटिविटी से जा रहे हो, निगेटिविटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ निगेटिविटी हो सकते हैं, निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपके, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको अपने मंजिल तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं, जो आपको रीयूनियन करने नहीं दे रहे हैं। तो इन थॉट से बाहर निकलनी पड़ेगी आपको, अपने प्यार के लिए एक्शन लेना होगा। डेफिनेटली ये सक्सेस इन नियर फ्यूचर आपको मिल सकते हैं। एंड वेट का कार्ड है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है चीज़ों के लिए, बट आपको अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा डियर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वेट का कार्ड है। आप वेट समटाइम करते हो और थक जाते हो और बीच में ही चीज़ों को छोड़ देते हो, तो आपको रुकना नहीं है, आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है। ओके माय डियर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्रास। एंड कैसा लगा है मेरा रीडिंग, आपको कितना रेजोनेट किया, जरूर से आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, एंड मुझे बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो के एंड में मैंने रीयूनियन वीडियो भी टैग कर रखा है, आप जरूर से उन्हें सुने और अपना भी रीयूनियन कराए डियर। लव लाइफ में स्टक ना रहे, क्योंकि रेमेडीज करने से आपका परमानेंट रीयूनियन होता है। ओके डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर लिब्रास, लव यू ऑल।